हे फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज, आज नेहा का बर्थडे है, तो मैं सोची हूँ कि आज के वीडियो का शुरुआत ही नेहा से किया जाए, है ना। तो चलिए, मेरी तरफ से नेहा को विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे नेहा। गॉड ब्लेस यू। और इससे ज़्यादा मैं क्या ही कहूँ। भगवान के ना पास बोलते हैं ना कि देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता है। जो चीजें हम मामूली से इंसान नहीं देख पाते हैं, वो भगवान हमारे सामने ला देते हैं, वो दिखा देते हैं हमें। तो बात करेंगे, बहुत सारी बात करेंगे इस वीडियो में नेहा के जीवनी के बारे में। और आप लोगों से मैं एक चीज कहना चाहूंगी, जो लोग नेहा से, मुझे पता है बहुत प्यार करते हैं आप लोग नेहा से, आप लोग नेहा को अच्छे अच्छे ब्लेसिंग दीजिए यहाँ पे, ताकि नेहा जब ये वीडियो कमेंट देखे, कमेंट नेहा देखती है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखती है, मैं टैग करूंगी। और आप लोग ना इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए ताकि नेहा को फील हो ये चीज कि मैं क्या खो के बैठी हूँ, क्या खो के बैठी हूँ। इतने सारे लोग मेरे से प्यार करते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मुझे चाहते हैं, और मैं इन सब को छोड़ दी हूँ, इन सब का ख्याल तक नहीं रखती। तो नेहा ये चीजें देख के और कम से कम कोशिश करेगी एक्टिव होने की, है ना। तो आप लोग अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करिए और खूब ढेर सारा ब्लेसिंग दीजिए नेहा को। चलिए बात करते हैं वीडियो में डिटेल्स में। उससे पहले जो लोग भी मेरे चैनल को न्यू देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो गाइज, वही मैं बोल रही थी कि इंसान के ना लाठी में आवाज होती है, जब वो मारता है ना तो धराम धूम आवाज होती है, लेकिन भगवान की लाठी में ना आवाज नहीं होती, लेकिन चोट पूरा लगता है। तो जो चीज नेहा चुप हो के बर्दाश्त की थी ना 2 साल पहले, झेली थी 2 साल पहले, जो उसका कंडीशन था, हम सोच भी नहीं सकते हैं उस टाइम पे, बिल्कुल ही नहीं सोच सकते हैं कि वो किस दौर से गुजरी होगी। कल का लाइव देख के आप लोगों को फील हो रहा होगा, वो अभी तक, हम ये नहीं कहेंगे कि उसी टाइम वो ऐसी हालत में थी, अभी भी वो लेडी इसी हालत में है, अभी भी उसका जीवन ना पूरा ये लोग, है ना। और उसके जिम्मेदार पता ही है कौन है, लेकिन उन मनहूस लोगों का नाम नहीं लूंगी आज मैं इस वीडियो में, क्योंकि वो बहुत मनहूसियत फैला चुके हैं नेहा के जीवन में, बहुत मनहूसियत फैला चुके हैं। और भगवान शायद ना उन्हीं का बदला लिए हैं। और आज नेहा के चुप्पी का, जो नेहा चुप होके बर्दाश्त की थी ना, घुट घुट के चुप रह के जो चीजें नेहा बर्दाश्त की थी, सही थी, आज कुछ लोग यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे चीख चीख के कर रहे हैं। ऐसा बुरा दिन उनका आया है, ऐसा बुरा दिन आया है कि एक दूसरे को नंगे कर रहे हैं। और ये चीज भगवान दिखा दिए इसी यूट्यूब पे। 2 साल पहले का आप लोगों को सिनेरियो याद करिए कि क्या था। एक औरत को इसी तरीके से दूसरे की बेटी को, दूसरे की बहू को नोचा जा रहा था, नंगा किया जा रहा था। आज क्या उसका रिजल्ट मिला? यहाँ पे कोई नंगा नहीं कर रहा है, ये लोग खुद नंगे हो गए हैं, खुद नंगे हुए हैं। तो ये सब का सब बोलते हैं ना कि कर्मा आएगा, कर्मा आएगा, ये सब नेहा के चुप्पी का ना सब मिल रहा है, इन लोगों को सब मिल रहा है, सब कर्मा मिल रहा है और कुछ नहीं। जो नेहा की माँ, एक माँ अपनी बेटी, लोगों की बेटी के साथ हो रहा है तो बहुत उनका कलेजा फट रहा है, छल्ली हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। नेहा भी किसी की बेटी थी किसी की, जिसकी बेटी को इतना तरपाया गया, इतना रुलाया गया, इतना सोशल मीडिया पे बेइज्जत किया गया। कौन हक दिया था वो सब चैट दिखाने का, जो कि सब कुछ फेक था गाइज, ये सब षड्यंत्र रचा गया था। आप लोग देख रहे हैं ना, ये अपने ही जब
परिवार के सगे नहीं है, अपनी बेटी के सगे नहीं है, तो नेहा को सोचिए ना। फिर नेहा कौन थी? नेहा तो गैर थी, तो उसको तो कंटेंट बनाएंगे ही ना। और उस टाइम पे ना हम लोगों के भी सच में आंख पे, जिन लोगों के आंख पे पर्दा पड़ गया था ना, जिन लोगों के चाहे जिस भी रीजन से, किसी को किसी के रीजन से, किसी को कुछ सोच के मतलब बहुत सारी चीजें देख के ना लोगों के आंखों पे पर्दा पड़ गया था। आज वो पर्दा हट चुका है आज वो पर्दा, कि जब ये परिवार एक दूसरे का नहीं है, ये इनका असली चेहरा आज सामने सोशल मीडिया पे आया है, नंगे हुए पड़े हैं, एक दूसरे को ही नंगा कर रहे हैं। तो वो नेहा के साथ ऑफ में और बैक में वो क्या कुछ नहीं किए होंगे, क्या कुछ नहीं वो बर्दाश्त की थी। शायद यही सब रीजन था कि वो देखिए जब इंसान के इज्जत पे वार हो ना, तो वो इंसान अपने कदम को फिर पीछे ले लेता है, और वही काम की नेहा। और ये लोग क्या किए, और शेर बन गए। उसके कदम पीछे लेने से ये शेर बन के और उसके नाम से लाखों रुपया कमाए हैं, डॉलर कमाए हैं। तो जब किसी को बदनाम करके खाओगे तो उसका तो कहीं से तो निकलेगा, निकल रहा है वही। अब नेहा के एक एक आंसुओं का हिसाब हो रहा है, अब हो रहा है। इतना बदनाम किया गया उसको, जो कि छोटा बाबू अपने लाइव में एक लाइन में ही क्लियर बता दिए कि क्या आप लोगों को लगता है कि वो कंट्रोवर्सी फेक नहीं था? इसका मतलब क्या है गाइस? पूरा का पूरा कंट्रोवर्सी ये सब मिल के और इस कंट्रोवर्सी में आज के जो अभी जो चल रहा है कंट्रोवर्सी, इस पर मैं वीडियो अभी इसके बाद वाला वीडियो लाऊंगी, उसकी मास्टरमाइंड बताऊंगी। और जो इसके पहले जो ये वाला कंट्रोवर्सी 2 साल पहले ये नेहा का जो कंट्रोवर्सी हुआ था ना, उसकी मास्टरमाइंड एक ही है। और उस मनहूस का नाम मैं इस वीडियो में नहीं लूंगी, बिल्कुल ही उसका नाम इस वीडियो में नहीं लूंगी। और आप लोग समझ रहे हैं कि वो मास्टरमाइंड कौन है, भे करने वाली, मुंह फाड़ के। वो औरत इतनी चालाक है कि पूरा का पूरा ब्लेम थोप दी। आज तक वो बच्चा ना पैदा कर पाई, उसका भी ब्लेम नेहा पर थोप दी थी, उसका भी ब्लेम थोपी थी। अब क्यों नहीं बच्चा हो रहा है? आज भी वही रोना रोती है, और ये रोएगी जिंदगी भर, ये वही रोना रोएगी। क्योंकि ना जो दूसरों को रुलाता है ना, वो कभी खुश नहीं रहता अपनी लाइफ में, कभी चैन से नहीं रहता है, बेचैन रहता है, तड़पते रहता है। वो तड़पेगी, बेचैन रहेगी। वो क्यों? यही रीजन है, क्योंकि दूसरों को तड़पाई है, दूसरे को रुलाई है। खुद नेहा के घर जाना, खुद सब कुछ करना, खाना पीना, मन नहीं लगता था, पटाख से चले जाते थे। अपने बहन को नहीं पूछते थे, अपनी ननद को नहीं पूछते थे। सब लोग देखते थे कि ये अपनी बहन के यहाँ राखी बनवाने कौन जा रहा है, ये पहुंच जाते थे, वहां पे पहुंच जाते थे। जन्मदिन कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी होगा, पहुंच जाएंगे वहां पे। अरे मुंह उठा के तू जाती क्यों थी? ये जाती क्यों थी गाइस? कोई पूछे जाके अब इससे क्यों जाती थी? ये इतना जो प्लानिंग प्लॉटिंग करके तुम बैठी हो और किसी को बदनाम करके चुप लगा गई हो। कुछ लोग सोच रहे हैं ना, पुरानी बातें उठाई जा रही हैं, उठाई जाएंगी, क्योंकि उस समय नेहा का न्याय नहीं हुआ। उठाई जाएंगी क्योंकि इसी सोशल मीडिया पे है, सारी चीजें इसी सोशल मीडिया पे हैं। और लोगों को एक तरफा दिखाया गया है, सिर्फ अपनी अच्छी चीजें दिखाई गई हैं, अपना अच्छाई दिखाया गया। और नेहा का पूरा उसको यहाँ पे गलत ठहराया गया है, गलत साबित किया गया है। और वो सिर्फ और सिर्फ रो के, जो कि आज ये लोग बहुत अच्छे से एक्सपोज हो गए हैं कि कितना नौटंकी चलता है। लेकिन उस टाइम पे किसी को, सब रोने धोने में आ गए थे, सबको लग रहा था कि नहीं ये परेशान है, सब पिघल गए थे, उस आंसू पे पिघल गए थे। लेकिन आज के टाइम पे ना, अब
सब साफ है, ट्रांसपेरेंट है एकदम कि भाई जब ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं आपस में तो नेहा के साथ क्या नहीं किए होंगे, क्या क्या झेल के आज नेहा अभी तक डिप्रेशन का मेडिसिन लेती है। उसका हालत क्या हो गया है, उसका चेहरा कैसा हो गया है, बॉडी कैसे हो गया, मेडिसिन खा खा के फूल गया है बॉडी उसका, वो एक्टिव नहीं रह पाती है। यूट्यूब पे उसको जीने अभी तक नोच खाते हैं, जैसे वीडियो आता है जगतिया 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 नोच खाते हैं, अभी भी नोच खाते हैं। हम भी बोले हैं नेहा को, लेकिन हमारे भी आंख पे पर्दा पड़ा था, लेकिन अब वो पर्दा हट चुका है कि जो परिवार खुद के सगे नहीं है वो नेहा के सगे होंगे। जो परिवार खुद के व्यूज, डॉलर, प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं, एक एक रुपए का लड़ रहे हैं, आटा चावल दाल के लिए लड़ रहे हैं, नेहा को छोड़ेंगे वो? तो हमारी आंखों से आज सच में पर्दा हटा है, इसलिए हम उन चीजों के बारे में जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि हम वो ये सच नहीं देख पाए थे जो अब देख रहे हैं। अब मैं बोलती हूँ आप लोगों से, नेहा का पुराना वाला वीडियो जाके आप लोग देखिएगा। मैं कुछ वीडियोस देखी हूँ उस टाइम का, जब ये सब वो चीजें 2 साल पहले चल रही थी, तो लाइव या वीडियो अब देखिएगा, नेहा आपको अब दिखेगी एक्चुअली में कितनी मजबूर है नेहा, वो दिखेगी। और वो उसकी मजबूरी आपको कंपेयर करिएगा ना तो आपको फील होगा कि हाँ, जो लोग इस फैमिली से परेशान हुए हैं यही कंडीशन हुआ है। चाहे वो देखिए, मेरा भी आप लोग देखिए, मैं जब इस फैमिली से परेशान हुई थी, वो लाइव मेरा जो अकेले मैं जो सिंगल लाइव की थी रो रो के, मेरा वो लाइव देखिए, वो है बिहार वाली, उनका देखिए, वो रोई, उनका याद करिए, क्योंकि धोखा तो मिला है, चाहे कुछ भी हो, किसी भी कंडीशन में हो, मिला तो है धोखा। बाकी और भी लोग हैं, जैसे कि ये हो गए नीतू मेहना हो गई, या फिर सरिता धरक हो गए, या फिर जो भी व्लॉगर भी थे, सारे लोग, जो लोग भी इन लोगों को एक टाइम पे समझे थे, साथ दिए थे, वो लोगों का वीडियो आप लोग अब देखिएगा ना, 2 साल पहले वाला, आप लोगों को सब अब समझ में आ जाएगा कि सच में क्या बीतता है उस टाइम पे, क्या फील होता है उस टाइम पे। और नेहा ये सब कुछ अभी तक झेल रही है, अभी तक नेहा को ट्रोल किया जाता है यार, अभी भी बंद नहीं है। ये फैमिली अगर नेहा के सपोर्ट में वीडियो कोई बना दे, मैं ही जब इस कचरा से निकली थी तो मैं नेहा के सपोर्ट में जब वीडियो बनाना शुरू की तो ये आपत्ति जताए कि नेहा का टॉपिक क्यों उठा रही है, नेहा के सपोर्ट में कैसे चली गई, क्यों नेहा का टॉपिक उठा रही है। और जब इनके साथ थी, इनके सपोर्ट में जब वीडियो बनाती थी या फिर कोई भी बनाता था, तब हम जब नेहा के लिए गलत बोलते थे, तब हम नेहा को गलत ठहराते थे, तब तो ये आपत्ति नहीं जताए कि इस पे बात क्यों कर रही हो, इस पे बात मत करो। मतलब इससे आप लोग सोचिए, ये सोचिए कि कितनी बड़ी साजिश है, कितनी बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग है कि नेहा के बारे में चर्चा तक नहीं होना चाहिए कहीं। जो चर्चा कर रहे हैं मत करो। आप लोग नाम लेके देख लीजिए, कोई भी नेहा का नाम लेके, इनके जो खुद के सपोर्टर हैं आज नेहा को अच्छा बोल के दे खा जाएंगे चील कौवे की तरह, क्योंकि इनको पसंद नहीं है कि नेहा को कोई अच्छा बोले। हाँ, नेहा को टॉर्चर करते रहो, ट्रोल करते रहो, बहुत खुश रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे ये, है ना। चाहे आपसे पर्सनल जुड़े हो, लाइव में आते हो, कमेंट्स करें, कुछ भी करें, लेकिन कभी आपको रोकेंगे नहीं कि आप इसके लिए मत ऐसा बोलो, छोड़ दो, कभी नहीं रोकेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप अच्छा बोलने लग जाओगे तो जरूर इनको ऐतराज होगा। तो ये समझने वाली, ये सब गेम ना पहले हम लोग क्यों अब समझ रहे हैं, क्योंकि इन सब का गेम हम पहले नहीं समझे थे, हमें अब समझ आया है इन सब का गेम कि ये क्या गेम खेले थे नेहा के साथ। सही मायने में अब जाके नेहा को न्याय मिल रहा है। और नेहा अभी भी, नेहा की तरफ से तो कोई
कुछ आया ही नहीं है। नेहा तो कभी आज तक अपना पक्ष रखी ही नहीं। इतना टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर किया गया कि वो अपना पक्ष आज तक नहीं रखी डर के मारे। चलिए रहने देते हैं इस वीडियो को, बाकी अब ये चर्चा चलते रहेगा, अब नेहा पे बात होगी। चलिए रहने देते हैं इस वीडियो को गाइस यहीं तक। बाय बाय।